हाय एवरीवन, दिस इज प्रभात कुमार। नीट और बोर्ड्स को एक साथ कैसे मैनेज करना है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। काफी स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में बैलेंस बना नहीं पाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी इस फेज से गुजरा हूं। मैंने भी दोनों को बैलेंस बनाया है और एक अच्छा स्कोर भी लाया हूं। मेरे बोर्ड्स में 94.2% थे। तो आखिर इनको कैसे दोनों को मैनेज करना है और कैसे मैंने मैनेज किया था, वो मैं आपको सब चीज बताने वाला हूं। तो आखिर इस वीडियो में हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, बोर्ड्स से पहले क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बोर्ड्स के दौरान आखिर क्या पढ़ना है और बोर्ड्स के बाद क्या पढ़ना है, इन सब चीज को डिस्कस करेंगे। तो चाहे आप डमी स्कूल से हो या फिर रेगुलर हो, ये दोनों को मैंने कवर किया है, ये सभी के लिए वीडियो है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं और वीडियो के लास्ट में एक गोल्डन टिप भी दूंगा, उसे मिस मत करना। सो वॉच टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब इट प्लीज। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो अक्टूबर से क्या करना पड़ेगा। तो देखो, अभी 11th एंड 12th को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। दिसंबर तक आपका जो 11th पोर्शन है ना, उसमें सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो या तो रिवीजन हो या फिर बैकलॉग्स हो। तो दिसंबर तक आप ये मेक श्योर कर ले कि आपका जो 11th है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि उसके बाद आप बोर्ड फेज में घुस जाएंगे, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और 12th का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है बाय दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है 12th का वो हो जाना चाहिए। और अक्टूबर से दिसंबर तक ना, इन दोनों को 11th एंड 12th को आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। क्वेश्चन बैंक को कब सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के लिए, तो अब इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन बैंक आपको नवंबर से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमारा पैरेलली दोनों चलना चाहिए, नीट की भी तैयारी होनी चाहिए और बोर्ड्स की भी होनी चाहिए। तो इसके लिए ना बेस्ट टाइम मैंने भी स्टार्ट किया था नवंबर से। स्पेशली आपको ये 3 सब्जेक्ट्स का तो करना ही पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। अब देखो, इस समय क्या होगा ना, तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आप क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, और आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा है ना कि उसका बोर्ड में भी इंपॉर्टेंस है और नीट में भी इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों काम एक साथ कंप्लीट होगा जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से आपको नए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे कि आखिर बोर्ड का क्या पैटर्न है, धीरे धीरे आपको वो पता चल पाएगा। आप उसका एक्सपोजर धीरे धीरे लेना शुरू कर देंगे। इसी फेज में बता रहा हूं आपको कि क्या करना है। जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी, इन तीनों को आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़नी है, अच्छे से समझ जानी है, मतलब डेप्थ में हर एक चीज को पढ़ना है, क्योंकि नीट में भी इसका इंपॉर्टेंस है और बोर्ड्स में भी इसका इंपॉर्टेंस है। दोनों जगह से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं और जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो अब देखो, क्वेश्चन बैंक आपको 2 मंथ में कंप्लीट कर लेना है। नवंबर और दिसंबर में जितने आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, वो कर लीजिए। और पैरेलली आपको 11th का रिवीजन भी करना है और सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ये आप 3 चीजें कर पाएंगे अच्छे से। तो जनवरी से क्या करना है ना, आपको 80% जो टाइम है अपना वो 12th में देना है और 20% जो टाइम देना है वो अपना 11th में देना है। तो अब जनवरी जब आया है तो आपको 20% हल्का हल्का रिवीजन करना है 11th का, और मैक्सिमम जो आपको टाइम देना है ना, 80% अपना टाइम देना है वो 12th में देना है। अब 12th में आप क्या कर सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं और जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आप कर सकते हैं। कुछ अगर बैकलॉग्स रह गया है उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है, मतलब ये फाइनल टाइम है, आपको फिर इसके बाद टाइम मिलेगा नहीं। और इसमें बता रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैं अगर बात करूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की पहले बात करता हूं। एनसीईआरटी के जितने सारे रिएक्शंस दिए हैं ना, वो सब आपको याद होने चाहिए। उसको लिख लिख के याद करो, क्योंकि बोर्ड्स में पूरा आपको रिएक्शन में पूछता है। जितने भी आपके नेम रिएक्शंस दिए हैं एनसीईआरटी में, रिएक्शन मैकेनिज्म दिए हैं, और आपको इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट में जितने भी कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं रिएक्शंस के, वो सभी आपके अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो जितना दिया है एनसीईआरटी में ना, हर एक चैप्टर में दिया हुआ है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर पूछ लेता है। तो ये सब आपको अच्छा से कंप्लीट होना चाहिए। ये आपको इनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, और आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिए हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं और आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझ लेना है। क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होंगे और क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए हैं तो आपको अच्छा से रिलेट हो पाएगा। अब आते हैं कि बायोलॉजी में क्या करना है। तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनका लेबलिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और आपको एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ऑन द टिप्स होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू भी आएगा तो आपको नीट में काम देगा। जैसे जितने भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, उसका प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लेना, बायोलॉजी के लिए बता रहा हूं। अब आते हैं कि फिजिक्स के लिए क्या करना है। तो फिजिक्स के लिए आपको डेरिवेशंस
अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशंस हर साल आते हैं, एक या दो पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं, तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, लिख लिख के 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि डेरिवेशंस एकदम श्योर है कि आता ही है। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन है। न्यूमेरिकल पोर्शन जितना आप क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर सकते हैं उसको बार बार करिए। आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल जब पोर्शन करेंगे तो आपके नीट के लिए भी हो गया और बोर्ड्स के लिए भी हो गया, तो ये है। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम फिजिक्स की तरह ही अप्लाई होगा, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। उसमें भी आपको अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेना है क्वेश्चंस। तो कुछ जो सिलेक्टेड पोर्शंस है ना वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, फिजिक्स के भी और फिजिकल के भी, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको मॉडर्न फिजिक्स पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से आपका थ्योरी आता है क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और फिर केमिकल काइनेटिक्स है, तो इनके कुछ कुछ जो लास्ट वाले पोर्शंस है ना आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेक्टेड ये लास्ट में पढ़ना है। अब जनवरी में इसको कंप्लीट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जनवरी बीत गया, फरवरी में क्या करना है, तो 15 फेब से आपका बोर्ड्स का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 15 दिन है शुरू का, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको सैंपल पेपर्स करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर्स से आपको एक्चुअल एग्जाम का फील आता है ना, तो सैंपल पेपर्स जरूर से जरूर करें। ये 15 दिन में आपको ना, मतलब हर दिन सैंपल पेपर करना है। इससे क्या होगा ना, आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। आपके जो भी मान लीजिए जहां भी आपके नंबर कट रहे हैं उस चीज को आप फिर से रिवाइज करेंगे, तो ये सैंपल पेपर्स का कमाल है। सैंपल पेपर सब जब करेंगे तो आपका अच्छा से रिवीजन भी होगा, फिर से आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, आपका एक बेहतरीन तरीके से इवेल्युएशन हो जाएगा। तो ये आपको 15 डेज में सैंपल पेपर पर मेन ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं कि बोर्ड्स के दौरान क्या करना है। एक महीना लगभग 15 फरवरी से 20 मार्च तक आपका जनरल यही रहता है, ठीक है। तो एक महीने में आपको बोर्ड्स में क्या करना है, तो बोर्ड्स के दौरान आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसमें गैप्स मिलते हैं, तो उसमें आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आपने मार्किंग किए थे वो क्वेश्चंस आपको देख लेना है क्वेश्चन बैंक से। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है वो हो गया, या फिर फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस देख लेना है, नेम रिएक्शंस देख लेना है, मतलब एक बार फिर से आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है एग्जाम्स के दौरान। तो आपको मैक्सिमम टाइम इसी में देना है। अब हो सकता है इसी में किसी एग्जाम के लिए आपको ज्यादा गैप मिल गया है, अगर मान लीजिए 10-12 दिन का गैप मिल गया है, तो आप उसमें अपना क्या कर सकते हैं, 11th भी देख सकते हैं, आप टाइम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा ओवरऑल जो है कि एग्जाम के दौरान क्या करना है, जो बोर्ड्स का एग्जाम चलता है उसमें आपको क्या करना है मैंने बता दिया। अब आते हैं मेन पोर्शन पे कि यार एग्जाम के बाद क्या करना है। एग्जाम तो आपका हो गया, अब बोर्ड्स का काम खत्म। एग्जाम के जस्ट बाद आपके पास लगभग 1.5 महीने बचते हैं नीट के लिए। तो अभी तो आपने पूरा अच्छे से 12th पढ़ा ही हुआ है, एक तो दिसंबर तक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, एक जनवरी में आपने उसका पूरा अच्छा से रिवीजन किया, फिर आपने उसका सैंपल पेपर्स बनाया, फिर आपने 12th बोर्ड्स के दौरान पढ़ा, मतलब आपका 3 से 4 बार अच्छा से रिवीजन हो गया है। तो अब आपको 12th का पूरा नॉलेज हो गया बेहतरीन तरीके से। तो अब आपको ये नीट में भी बहुत अच्छी तरीके से काम देने वाला है। अब जब आपका बोर्ड्स खत्म हो गया है ना, तो आपको क्या करना है, 11th पे जल्दी से शिफ्ट हो जाना है। फिर से फटाफट 11th को एक फास्ट रिकैप, जल्दी से हर एक चीज को जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपका वीक पॉइंट्स है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, नोट्स जल्दी से कंप्लीट कर लेना है और अपने शॉर्ट नोट्स को भी देख लेना जल्दी से। अब यहां से आपका मेन जो गेम चेंजर साबित होगा ना, वो मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपका पूरा जो इवेल्युएशन है इसी पे डिपेंड करेगा। अब आपने 11th भी कंप्लीट कर लिया पूरा बढ़िया से, 12th आपका ताजा ताजा कंप्लीट हुआ है अभी जस्ट, तो अब आपकी नीट पर पकड़ बन जाएगी। तो जैसे से आप टेस्ट पढ़ाते जाएंगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस बनते जाएगी अच्छे से। तो ये फुल सिलेबस टेस्ट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आपको उसका अच्छे से टेस्ट देना है, अच्छे से उसका इवेल्युएशन करना है। जो भी मिस्टेक्स आप किए हैं उसको नोट करना है अपने मिस्टेक नोटबुक में और उसका रिवीजन करना है। तो ये एक पूरा ओवरऑल मैंने बता दिया टाइमलाइन के अनुसार कि आपको किस किस टाइम पे क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। अब वो गोल्डन टिप क्या है, वो गोल्डन टिप है कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो कि आपके प्रिपरेशन लेवल को एक लेवल बढ़ा देंगे, बूस्ट कर देंगे, और मैंने भी इसका इस्तेमाल किया था एंड मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है। फर्स्ट जो है वो सौरभ रैना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, सर हैं। ये आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी कराते हैं पीवाईक्यूज में या फिर जो आ सकते हैं। सेकंड जो है वो है अरविंद एकेडमी, ये फिजिक्स के लिए है। तो मैंने इन दोनों यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था और काफी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा मेरे बोर्ड्स प्रिपरेशन में।
तो मैं इन दोनों चैनल को बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका यूज करें क्वेश्चन बैंक्स के लिए या फिर रिवीजन के लिए, किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लोर करिए, यूट्यूब पर चैनल्स आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप बता दिया कि आपको बोर्ड्स और नीट को कैसे एग्जैक्टली मैनेज करना है और किस तरीके से मैंने मैनेज किया था। मैंने आपको सारे वो पॉइंट्स बता दिए, तो आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसको अच्छे से फॉलो जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।